पानी का मसला क्यों पानी आता है, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन राज्य सरकार ने तो करना ही चाहिए था, उनका वो काम था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें निश्चित तौर से मदद करेगी। पहला जो प्रॉब्लम है, जो घग्गर रिवर है मेन, उसका जो पानी जाने का जो कुछ नदी का जो पात्र है बहुत वो हम अरुंद बोलते हैं इसको चौड़ाई करना सबसे बड़ा काम है। और ये जो साइड में जो बंद है वो तो पक्के करनी चाहिए, और पक्के करने के बाद और थोड़ी उसको ऊंचाई भी नहीं चाहिए, और सबसे पहले वो डिसिल्ड करके जो और थोड़ा डीप जाने के बाद पानी जाने का रास्ता निश्चित रूप से खुला हो जाएगा। और हर साल जो इस तरह के जो कुछ बातें होती है वो बंद करने के लिए यही इसके ऊपर उपाय होगा। बाकी जो नदियां हैं, तांगरी नदी हो या मारकंडा रिवर हो, ये तो यही भी इसी नदी का भी वही हाल है। और इसलिए सबसे पहले यदि बाढ़ पर कंट्रोल पाने के लिए ये बातें करनी चाहिए, ये हमने देखा हुआ है, और ये सब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने पेश निश्चित करूँगा। दूसरा प्रॉब्लम है जो घर गिर गए हैं, मैंने पहले ही आपको कहा है घर गिर गए हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत तो घर हम दे ही रहे हैं, सभी राज्यों को दे रहे हैं, और वो जो आज गिर गए उनको भी यही सुविधा उपलब्ध कराने का जो काम ये है, तो मैं प्रधानमंत्री से मांग करूंगा जो घर गिरे हैं उस सबको मदद करने के लिए मैं कहूँगा निश्चित तौर से। यहाँ देखा है कि एक रोड कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, रोड सभी, इसलिए जो आज जो हमें लेट हुआ देरी हो गई तो इसके कारण ये है, कहीं ट्रैफिक जाम थी, रास्ते अरुण थे, ठीक नहीं थे, तो ये भी लोगों का एक प्रॉब्लम है। और तीसरी बात जो ये है कि जो फसल का नुकसान हो गया है, तो फसल का नुकसान आज पूरे के पर यहाँ 100% हुआ है, कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हुआ ये सच बात है। वो पानी जाने के पानी के साथ जो बारीक जो रेती जाती है उसके बारे में ये जो सभी जो कुछ पीक हम बोलते हैं जो वो क्रॉप जो है इसी तरह से खराब हो जाता है। और ये 2-3 जो मुद्दे हैं वो सबसे ऊपर है, और इसको एड्रेस निश्चित तौर से करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार तो मदद कर ही रही है, आगे भी करेंगी, लेकिन हमारे राज्य सरकार ने भी बहुत इसमें मदद की है, पंजाब राज्य को बहुत मदद की है, जहाँ जहाँ सभी राज्यों से मदद अभी भी आ रही है, पहले भी आई थी, और ये तो जब तक वो सब खत्म नहीं होगा तब तक मदद करते ही रहेंगे। कहना इतना ही है कि ये टेम्परेरी उपाय आएगी, इसके आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि हम हर साल इसका जो प्रॉब्लम है हर साल हम देखते हैं, और इसलिए उसको एक परमानेंट, और ये मुद्दा मुझे पता है, ये मुद्दा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, क्योंकि 2-3 राज्य इसको लगते हैं, तो ये सभी को इकट्ठा करके वाटर कमीशन के द्वारा, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जहाँ जहाँ पानी का बंटवारा हो या ये किसने क्या करना है ये सब तय वहाँ होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर उपाय आप करें। बहुत दुख हुआ, कहीं लोगों की फसल गई जैसा मैंने कहा, और गरीब लोग हैं उनके लिए और कोई जीने का कोई सहारा नहीं है, इसलिए निश्चित तौर से मैं केंद्र सरकार के जो कुछ मदद उन्हें दिया जाए वो अच्छी तरह वो पहुंचाने का काम केंद्र सरकार द्वारा हम करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस तरह का जो गरीब लोगों का जो जिसमें भला है वो करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। मैंने एक प्रेस नोट भी तैयार किया, वो आपको पहुंचेगा या रिलीज़ हो जाएगा। यही जो कल और आज का, और मैं महारानी कौर जी का मैं आभारी हूँ, मैं जया जी का भी आभारी हूँ। कल से मेरे साथ उन्होंने, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष है अपने चहल साहब है, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं जिस तरह से हमें कल से हमारे साथ इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रशासन ने जो एसडीएम थे उन्होंने भी हमें साथ दिया, सब कुछ दिखा दिया, सब रिपोर्ट जो कुछ आज रिपोर्ट इसके बारे में चर्चा कर दी, और उन्होंने हमने आग्रह किया है कि इसे देरी मत करना, जल्दी से जल्दी मदद लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो यहाँ के रिपोर्ट वो बनवा के भेज देंगे। सर, आपने दौरा किया तो आपने क्या नोटिस किया थी कि ये जानबूझ के आया या लापरवाही का कारण था प्रशासन की, क्या देखा? ये तो इसकी इंक्वायरी होगी, ये चल रहा है, अभी तो आ गई, इसके बारे में पहले मदद के बारे में हमें पहले सोचना चाहिए। और यही है कि जो पानी कहीं ऊपर डैम हो गए क्या हो गया, कि मुझे कोई इसकी जानकारी डिटेल नहीं है,
लेकिन ये जो सडनली पानी आ गया वो सब जगह हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है। ये ऊपर का पानी ये नीचे आता है और एक साथ आने के बाद नदी का पात्र जो है छोटा पड़ता है। तो इसका उपाय तो यही है कि इसको उसकी चौड़ाई करना, उसको चौड़ा करना और डिसिल्ट करना और बांध बंद पक्के करना, यही तो इसके ऊपर कार्रवाई सर आप कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं कि उसकी चौड़ाई करना, उसको मतलब डेप्थ करना, और इसी वजह से एमएलए के जो सनौर के एमएलए हैं उन्होंने भी इसी वजह से अपनी सरकार से बगावत की है। कहते हम अगर वहां से एक चमचा भी उठाया तो हमारे पे पर्चा कर दिया। क्या अब सरकार को माइनिंग का नहीं दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात महमूदपुर जहाँ पे आप जाके हैं सर, ये गांव है, वहां पे डाफ लगती है, यानी कि वहां पे पानी टांगरी और सॉरी घग्गर का पानी जाता है, आगे टांगरी है, घग्गर की डाफ लगती है, इसकी वजह से वहां के गांव सभी डूब जाते हैं। तो उसका क्या सलूशन कब निकलेगा? क्योंकि माननीय साहब यूनियन मिनिस्टर ने है, उससे पहले आपकी सरकार रही है कांग्रेस की, यहाँ पे मतलब ये सभी उसके मेंबर थे तब नहीं मैं तब जब ਤੁਹਾਡੀ सरकार रही महारानी साहब, तो उदो भी ये मुद्दा ऐसे कैसे ही है। पिछले 10 साल से मतलब 10 साल से बहुत ज्यादा पटियाला में बाढ़ आ रही है। ये महमूदपुर में कब ये मुद्दा हल होगा? यही तो इसका फाइनल सॉल्यूशन तो निकल, ये इसलिए मैंने कहा है कि ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके साथ मिलके, ये 2-3 राज्यों का विषय है और सेंट्रल कमीशन के मिलके उसके ऊपर एक परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है। मैंने जो कहा है वही सॉल्यूशन है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके ये सभी विषय हल करने के लिए, विदाउट प्राइम मिनिस्टर वी कांट डू एनीथिंग। तो मैं उनके ही रिक्वेस्ट करूंगा ये सभी राज्यों को बुला के जल्दी से जल्दी ये मसला एकदम पूरा करें। सर वहां के एमएलए ने भी बगावत की है। या ये तो अंदर का मुद्दा है। ये तो मुद्दा तो सही है ना, मुद्दा तो करना है या नहीं करना है।